18वीं लोकसभा के चौथे दिन संसद के बाहर से ये बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला। चुनाव के दौरान की तल्खियों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच सकारात्मक बॉन्डिंग भी दिखाई दी। दरअसल गुरुवार को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना था, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे थे। जब वो संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी संसद के अंदर जा रहे थे। वो उनसे कुछ ही सीढ़ियां आगे थे, तभी उन्हें पीछे से अमित शाह के आने का एहसास हुआ। इस बीच अमित शाह आगे बढ़ रहे थे, तभी अखिलेश यादव ने उन्हें आवाज दी और हाथ जोड़कर नमस्ते किया। सपा अध्यक्ष की आवाज सुनकर अमित शाह भी सीढ़ियों पर रुके और उन्होंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर उनसे हाथ भी मिलाया। इसके बाद दोनों नेता अंदर चले गए। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच ऐसी तस्वीर बेहद सुखद होती है। जो नेता सदन में अपनी अपनी क्षेत्र की जनता और पार्टी की नीतियों को लेकर एक दूसरे पर शब्दों के प्रहार करते नजर आते हैं, उनके बीच बाहर ऐसा तालमेल मजबूत लोकतंत्र की निशानी मानी जाती है। यह हमारे देश की राजनीति व्यवस्था की एक खूबसूरती भी है। बता दें कि आज संसद की कार्यवाही का चौथा दिन था, जब राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। इस दौरान उन्होंने अगले 5 साल के लिए नई सरकार का रोड मैप पेश किया, जिसमें उन्होंने किसानों से लेकर पेपर लीक और इमरजेंसी तक का जिक्र किया। अब तक 18 लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले चुके हैं। यह सरकार का भाषण था, और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर ये 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया है? और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है, तो इतने बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है कहां? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती है। कुछ लोगों की ग्रोथ से तो हमारा नंबर अच्छा हो सकता है, हम 5वें नंबर की व्यवस्था बन सकते हैं। लेकिन हमारे देश का किसान, गरीब और जो अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है, उसके लिए क्या है सरकार का? और बाकी बातें हम लोग सदन में कहेंगे। किसने? देखिए, ये सवाल भाजपा के लोगों ने क्या किया है? इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। देखिए, मैं कह चुका हूं कि उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था। हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। और कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, हम ही अगर ये बात पूछें कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं लोकसभा के चौथे दिन संसद के बाहर से ये बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला। चुनाव के दौरान की तल्खियों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच सकारात्मक बॉन्डिंग भी दिखाई दी। दरअसल गुरुवार को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना था, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे थे। जब वो संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी संसद के अंदर जा रहे थे। वो उनसे कुछ ही सीढ़ियां आगे थे, तभी उन्हें पीछे से अमित शाह के आने का एहसास हुआ। इस बीच अमित शाह आगे बढ़ रहे थे, तभी अखिलेश यादव ने उन्हें आवाज दी और हाथ जोड़कर नमस्ते किया।
सपा अध्यक्ष की आवाज सुनकर अमित शाह भी सीढ़ियों पर रुके और उन्होंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर उनसे हाथ भी मिलाया। इसके बाद दोनों नेता अंदर चले गए। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच ऐसी तस्वीर बेहद सुखद होती है। जो नेता सदन में अपनी अपनी क्षेत्र की जनता और पार्टी की नीतियों को लेकर एक दूसरे पर शब्दों के प्रहार करते नजर आते हैं, उनके बीच बाहर ऐसा तालमेल मजबूत लोकतंत्र की निशानी मानी जाती है। यह हमारे देश की राजनीति व्यवस्था की एक खूबसूरती भी है। बता दें कि आज संसद की कार्यवाही का चौथा दिन था, जब राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। इस दौरान उन्होंने अगले 5 साल के लिए नई सरकार का रोड मैप पेश किया, जिसमें उन्होंने किसानों से लेकर पेपर लीक और इमरजेंसी तक का जिक्र किया। अब तक 18 लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले चुके हैं। यह सरकार का भाषण था, और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर ये 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया है? और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है, तो इतने बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है कहां? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती है। कुछ लोगों की ग्रोथ से तो हमारा नंबर अच्छा हो सकता है, हम 5वें नंबर की व्यवस्था बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश का किसान, गरीब और जो अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है, उसके लिए क्या है सरकार का? और बाकी बातें हम लोग सदन में कहेंगे। किसने? देखिए, ये सवाल भाजपा के लोगों ने क्या किया है? इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। देखिए, मैं कह चुका हूं कि उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था। हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। और कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, हम ही अगर ये बात पूछें कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन